Welcome to our Demands Coaching students. Today I am come here with a new topic which is fundamental rights. आप लोगों को ये चीज़ में दिक्कत होती है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन या कौन सा आर्टिकल किसके अंडर में आता है। ओके बेटा, तो पहले मैं 2 पॉइंट्स आपको समझाऊंगी जो कि बेसिक है और आपको समझने भी ज़रूरी है। पहला है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी, जिसको हम मनमानी मतलब बोलते हैं ना कि अपनी मनमानी करना। किसी भी अगर एक क्षेत्र के अंदर कोई भी अगर आप पुलिस में लगे हो तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। सारे के सारे सिटीजंस का ये हक है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स की खुद प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा। एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, और उसका अपना कोई फायदा भी नहीं उठा सकता बेटा। निरंकुश इसको बोलते हैं। इसके लिए आप अपना कोई फायदा भी नहीं उठा सकता है। आपका जो आपने जो एक बारी कर दिया वहाँ पर कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसको आपको कोई छेड़खानी नहीं हो सकती उसके साथ। ठीक है, आप हर एक सिटीजन्स के लिए प्रोटेक्ट उनकी सहायता करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज often been referred to as the conscience or soul of the Indian Constitution। हमारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा। बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो उसकी आत्मा है बेटा। मतलब आप इसके बगैर ना सोच ही नहीं सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है भी। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके बेटा, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। आपके कितने फंडामेंटल राइट्स हमारा इंडिया फॉलो करता है, तो वहां पर आपको कुछ मैंने बताया है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बेटा, आपके 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, मैंने आपके लिए इसके अंदर हिंदी के अंदर भी लिखा है बेटा। समझने में अगर कभी प्रॉब्लम हो तो आप उसको एक बार गो थ्रू होइए और उसको फिर समझिए। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। हमारे देश के अंदर हर किसी को ये अधिकार है बेटा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो वृद्ध हो चाहे वह यंग हो, हर किसी का समानता का अधिकार उसे प्राप्त कराया गया है। उसकी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली हर किसी को एक तरीके से समान का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसका आर्टिकल 14 से 18 तक इसके राइट्स वगैरह आपको मेंशन करे गए हैं इसके बीच में। अब नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, हमें हर जगह स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, कुछ भी अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है, इसके जो राइट्स बनाए गए हैं। अगला आ जाता है बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच में बता रखा है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है कि जो भी आपके बाल मजदूरी हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसके अंदर ये राइट बनाया गया है कि कोई भी जैसे 18 साल से नीचे का बच्चा या 14 साल से नीचे का बच्चा कोई काम नहीं कर सकता है घर का, किसी के घर पे झाड़ू पोछे का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकता। ओके बेटा, अगला आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ जी बेटा, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में रहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं किसी भी टाइम पर, कोई आपको रोकेगा नहीं। वह आपकी इंडिविजुअल ड्यूटी है बेटा कि आपको अगर कोई भी धर्म अपनाना है तो कोई उस चीज को मना नहीं करेगा। ठीक है, अगला आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हाँ जी बेटा, सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार। आपका ये आर्टिकल 29 से 30 जो है उसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है, अब सांस्कृतिक मतलब आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट, आप किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, और एजुकेशन आपका अधिकार है प्राप्त करना, कोई आपको उस अधिकार से रोक नहीं सकता है बेटा। ठीक है, अगला लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बेटा। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आर्टिकल 32 के बीच में बताया गया बेटा। इसके अंदर जो सिटीजन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा कि अपनी अगर उनको लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है तो वो डायरेक्टली कोर्ट में जाकर अप्रोच कर सकते हैं, वहां पर अपनी याचिका दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी। मैंने अभी आपको जैसे कि बताया ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। हमारे लॉ, हमारे जो एक कोर्ट वगैरह या कोई भी लॉ जितने भी हमारा बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर कोई उसके सामने बराबर का अधिकारी है बेटा। समानता है, सम्मान है दोनों के
अगर कोई गरीब है या अमीर है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर है आपके लॉ के सामने। ठीक है बेटा, बोलते ना भगवान के सामने सब बराबर होते हैं, तो यहाँ पर भी वही है कि लॉ के सामने सब बराबर होते हैं। ठीक है, इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज। आपके जो भी अगर किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आपका जो लॉ है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, लॉ प्रोटेक्ट करेगा एक इंडिविजुअल को। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, ना आपका कलर के वाइजेस, ना आपका जेंडर वाइजेस, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। आपकी जो वो छुआछूत होती है ना बेटा कि अरे ये तो नीचे धर्म का है, अरे ये इसकी कास्ट ये है, तो अब वो बिल्कुल तरीके से खत्म कर दी गई है। अबॉलिश्ड का मतलब क्या होता है, पूरा खत्म कर दिया गया है। ठीक है बेटा, अब ये जो थे आपके आर्टिकल 14 के अंदर थे बेटा। ठीक है, और ये जो दोनों है ये है आपके आर्टिकल 17 के अंदर। अब आर्टिकल 15 में क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर बोला गया है कि सख्त से सख्त मना कर रखा है कि आपका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपका रिलीजन या फिर रेस, मतलब आपका कलर वाइज या कास्ट वाइज या सेक्स वाइज, मतलब जेंडर वाइज, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ कि आपका जन्म स्थान क्या है, उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी असमानता नहीं करेगा कोई भी। आपका लॉ आपको सम्मान बोलते हैं कि सबके सब समान है, कोई असमान नहीं है। ठीक है, अगला आ जाता है राइट टू फ्रीडम बेटा। फ्रीडम जैसे आपका स्वतंत्रता का अधिकार बेटा। ये क्या इंक्लूड करता है कि जो आपको बोलना है, जो आपको अपने एक्सप्रेशन से, आपके आइडियाज, आपकी फीलिंग्स है, आप उसको खुलकर बोल सकते हो, कोई आपको मनाही नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप अपने कमेंट बॉक्स पे जाकर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, वहाँ पर मैं आपको आंसर्स वगैरह भी प्रॉपर दूंगी। आपको वर्कशीट चाहिए तो वो आपको मैं बताऊंगी, आप वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, आपके एसोसिएशंस बना सकते हैं बेटा। ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये आप कहीं पर भी जाएंगे ना, वहां पर कोई आपको रोकेगा नहीं बेटा कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, सब कुछ कर सकते हो बेटा। अब यहाँ आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रोटेक्शन है, आपकी लाइफ की जो प्रोटेक्शन है, जो आपकी जिंदगी की देखभाल रखना या फिर उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार यहाँ पर है आर्टिकल 21, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ। बेटा ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। अगला आ जाता है राइट टू एजुकेशन। ये आर्टिकल जो है 21A है बेटा, याद बिल्कुल दिमाग के अंदर डाल देना। ये 21 है, ये 21A है आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन RTE। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे क्यों कर रखा है कि ये 21 है और 21A है? क्योंकि बेटा अगर जिंदगी है तो आप लोगों को एजुकेशन लेने का अधिकार हर किसी को दिया गया है, इसलिए ये है, इसी के अगले ही पड़ाव में बताया गया है। ओके बेटा, अब आर्टिकल 22 बोला गया डिफेंडेड बाय अ लॉयर। अच्छा बेटा, यहाँ पर क्या है कि अगर जैसे कोई गरीब है बेटा, तो उसका क्या होता है कि वहां पर ना वो उसको एक वो किसको देगा, वो लॉयर को ले तो सकता नहीं है, उसको मिल नहीं सकता क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट आगे से उसको लॉयर खुद प्रोवाइड करती है उसका केस लड़ने के लिए बेटा। ठीक है, तो वो यहाँ पर डिपेंडेंट बाय अ लॉयर, वो आपको गवर्नमेंट जो है वो खुद, जो वहाँ का जो न्यायपालिका है वो आपको खुद ही एक लॉयर हायर करेगा जो कि आपका केस लड़ेगा। ठीक है, जो अगर गरीब हो, जैसे पुअर हो। ओके बेटा, अगला आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने सख्त से सख्त मना कर रखा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आप किसी को मतलब ऐसे नहीं उठाकर कहीं और देश में लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, बच्चों का आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हो। तीसरी चीज, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, बच्चे जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनसे वह कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक अंडरस्टैंड करके रहना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करिए, आपको कोई मनाही नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, रिलीजन फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice। अपना मतलब प्रचार भी वह कर सकता है, वह अपनी उसकी
जो भी कार्य कर सकते हैं, जैसे आप अपने रिलीजन्स के अंदर काम करते हैं ना, जैसे कि कोई भी अगर कल्चरल फेस्टिविटीज़ हो जाती है तो कोई आप नारियल वगैरह ये सब चढ़ाते हैं, तो कुछ भी करो, कोई भी प्रैक्टिस करो, कोई मनाही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल राइट है बेटा, ठीक है। अगला आ जाता है बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आपका यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन states that all minorities, religious or linguistic can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। वह अपना जो भी उनकी लैंग्वेज होती है बेटा, अगर पूरे भारत के अंदर ना हमारा अलग अलग एक समुदाय बना हुआ है, ठीक है। केरला के अंदर केरला एक लैंग्वेज है जो बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो हर किसी को राइट है कि अपनी लैंग्वेज के अंदर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हो, या फिर आप अपना कुछ भी एजुकेशन किसी भी लैंग्वेज में आप प्राप्त कर सकते हो। इन शॉर्ट किसी भी लैंग्वेज में आप प्राप्त कर सकते हो। एक लास्ट आपका है जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 31 के अंदर बेटा यहाँ क्या बताया गया है कि दिस अलाउ citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। अगर स्टेट के थ्रू आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है तो आप कोर्ट में सीधी याचिका दर्ज करा सकते हैं बेटा, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, आई विल गिव यू आंसर देयर, ठीक है। प्लस आपको ये जो भी लिखा हुआ है, अगर ये अपनी नोटबुक्स में अगर आप राइट डाउन कर लेंगे कि नोट्स बनाकर, तो आपके लिए आगे जाकर भी इसको पढ़ने का, क्योंकि ये बार बार वाला टॉपिक है जो आपका हमेशा रिपीट होता रहता है, ठीक है। चाहे वो 6th के अंदर, 7th के अंदर, 8th के अंदर, 9th के अंदर, 10th के अंदर, 11th के अंदर, 12th के अंदर, हर कहीं पर ये टॉपिक आपका बार बार यूज होता ही है। तो इसको आप गो थ्रू होइए अच्छे से, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज थम्स अप।